अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मोहम्मद खावर एंड यू आर वाचिंग लखमोड स्टार्स। तो भाई आज की जो वीडियो है वो एक मैं फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में बनाना चाहता हूँ। तो वीडियो बनाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उनके फैंस के लिए है। जो लोग उनको पसंद नहीं करते वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दें। तो मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उनके सारे गाने तकरीबन सुने हैं, और जब उनका फर्स्ट गाना आया था सो हाई, उस वक़्त से मैं उनके गाने सुन रहा हूँ। और मैं क्योंकि रहता हूँ पाकिस्तान के पंजाब में, तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मुझे और ख़ास तौर पे उसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया। और मुझे मेरे दोस्त और बहुत से लोग जो मेरे स्टेटस वगैरह देखते थे वो मुझे कहते थे कि भाई ये क्या तुम उसके गाने सुनते हो, उसके गाने सही नहीं होते, और वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सब एतराज़ात का जवाब देंगे। अच्छा जी, तो अभी उनकी डेथ को तकरीबन 1 साल हो चुका है, और उनकी डेथ और उनके रीज़न्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले शॉर्ट्स या आपको उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तो सिद्धू मूसेवाले का जो असली ओरिजिनल नाम था वो था शुभदीप सिंह, और इंडिया के पंजाब में मानसा और मानसा से आगे फिर एक मूसेवाला पिंड था, उधर से उनका तल्लुक था। तो उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो इंडिया से ही हासिल की थी, और वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, वो ऐसे नहीं थे सिंगर थे और वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं थी की, बल्कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और वो अगर चाहते तो अपने ही मुल्क में तकरीबन 2-3 लाख महीने का कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि सिंगिंग उनका शौक था तो इसलिए उन्होंने सिंगिंग की। तो सिंगिंग करने के लिए वो फिर उन्होंने बहुत से राइटर्स से भी मतलब मशवरा मांगा, और उनको कहा कि उनको कोई गाने दें और वो गाने गाएं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया था कि एक दफ़ा मैंने एक राइटर को कहा कि मुझे कोई सॉन्ग लिख के दें, और जब मैं सॉन्ग लेने उनके पास पहुंचा तो उधर वो मुझे मिले ही नहीं। उन्होंने कहा कि आज मौसम ज़रा ख़राब है, और फिर मैं उदास होकर घर वापस आ गया। तो उस दिन मैंने ये तहैया कर लिया कि अब जो भी गाना मैं गाऊंगा वो अपना लिखा हुआ गाऊंगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने गाने लिखने शुरू कर दिया, और उनका जो पहला अपना गाना था जो मतलब ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, यूट्यूब पे आया था, उसका नाम था लाइसेंस। और वो एक इंडियन सिंगर है जिसका नाम है निंजा, उसने वो सॉन्ग गाया था। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी इनके गाने आते चले गए, और वो पंजाबी सिंगर्स करण औजला और दीप जंडू उनके साथ वो काम करने लग पड़े। और उसके बाद कुछ इनके गाने लीक्स भी हो गया, मतलब किसी दोस्त ने या अपनी किसी टीम मेंबर ने इनके गाने जो लीक कर दिए। तो इसके बाद जब इन्होंने अपना फिर कैरियर आगाज़ किया, और जो इन्होंने खुद अपना पहला गाना गाया वो था सो हाई, जिसको म्यूज़िक दिया था बेक बर्ड ने, और साथ इनके सनी मोल्टन भी था। तो उधर से इनका जो है कैरियर का आगाज़ हो गया, फिर इनका नाम आ गया पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इस तरह फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने और भी बहुत सारे गाने बनाए, जैसा कि ऐसा जट, ठीक है, आउटला, और भी बहुत सारे गाने उनके साथ मिलकर बनाए, और अपना नाम बनाते चले गए। ठीक है, तो विदन 2 से 3 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपना नाम टॉप क्लास का जो है ना पंजाबी सिंगर, वो ग्रेटेस्ट बन गया। ठीक है, सबसे ऊपर लेवल के वो बन गया पंजाबी सिंगर। ठीक है, तो उसके बाद फिर इन्होंने क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल ही एक चेंज ला दी थी। किस तरह भला, इनसे जो पहले सिंगर गाने गाते थे वो उनका ज़्यादातर जो थीम्स होती थी वो लव थीम्स होती थी, लड़कियों वगैरह के बारे में वो गाने गाते थे। लेकिन जब ये आए इन्होंने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बिल्कुल टेस्ट ही बदल के रख दिया। ठीक है, इनकी थीम्स में मतलब आप कह लें कि गाड़ियों वगैरह का जिक्र, बदमाशी, और ठीक है, गन्स वगैरह इनके सॉन्ग में आने लग पड़ी। और ज़्यादा जो मेन फोकस था इनके सॉन्ग्स का वो था अपनी सोसाइटी, अपने मतलब कल्चर, और ज़्यादातर जो था ना वो सोशल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में था। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब वो टॉप 3 इंडिया के बन गए पंजाबी सिंगर, तो उसके बाद फिर वो जब अपने मुल्क वापस आए तो कुछ अर्सा बाद उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले लिया, और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, इलेक्शन वगैरह लड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले जब उन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े तो वो हार गए, उनकी पार्टी हार गई। तो बहुत से लोगों ने उनको फिर क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सी बातें की, लेकिन फिर उन्होंने उस पर एक गाना भी लिखा था जिसका नाम था स्कैप गोट। ठीक है, तो उसमें फिर उन्होंने उसको जवाब दिए थे। ठीक है, तो इसी के बाद फिर पिछले साल 29 मई को 2022 में उनको कत्ल कर दिया गया था मानसा के अंदर ही, अपने ना मुल्क में। तो अभी तकरीबन साल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट उनके वालदेन को जस्टिस नहीं दिला सकी। ठीक है, तो इतना बड़ा सिंगर था और उनके अभी तक कातिल को वो लोग पकड़ ही नहीं सके। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगा कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मतलब मैं उसका फ़ैन हुआ, या फिर बाकी जो इतनी दुनिया है इनको मोहब्बत करती है।
तो सबसे पहली बात यह है कि उनका जो पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी कल्चर में कंट्रीब्यूशन है वो आज तक किसी राइटर ने, किसी आर्टिस्ट ने नहीं दिया। पंजाबी लैंग्वेज को उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। बाहरले ममालिक में दुनिया के टॉप तरीन के जो स्टेज थे, जिधर बड़े बड़े सिंगर जाके परफॉर्म करते थे, ये उधर पंजाबी लैंग्वेज को लेकर गए। तो पंजाबी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज को इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो बेशक वो इंडियन थे, लेकिन मैं खुद एक पंजाबी हूँ, मेरा ताल्लुक पंजाब से और वो इंडिया के पंजाब से थे। तो कल्चर और लैंग्वेज की वजह से उनके साथ एक एफिलिएशन बन गई कि यार ये एक बंदा इस तरह इतना काम कर रहा है हमारी लैंग्वेज और कल्चर पे, ठीक हो गया। तो पंजाबी अब देखें एक लो प्रेस्टिजियस लैंग्वेज थी, लेकिन किधर से उठा के वो किधर ले गए लैंग्वेज को, ये लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, आम बंदा नहीं समझ सकता। तो लैंग्वेज और कल्चर में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक हो गया। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, पॉलिटिक्स में चले गए। हालांकि वो कमा सकते थे, उनके पास पैसा बड़ा था, मतलब सिंगिंग से ही वो बहुत कमा रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स में गए। वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, खासकर अपने पिंड मूसा वाले के लिए, ठीक है। तो अपने पिंड में भी उन्होंने बहुत से कैंसर के कैंपस वगैरह लगाए, बहुत से स्कूल्स बनाए ताकि बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। अच्छा, सिंगिंग के अलावा उन्होंने एक दो मूवीज़ भी की थी, एक का नाम आई थिंक मूसा जट है, और एक यस आई एम स्टूडेंट के नाम से कोई अपनी सीरीज़ थी या मूवी थी, वो भी उन्होंने की थी। तो एक और बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, उनके अपने लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, रिलीजन की बेस पे, पॉलिटिक्स की बेस पे, और तकरीबन हर लिहाज से उन पे बहुत अटैक्स किए गया, ठीक है। तो वो अपने गानों में भी जवाब देते थे, और बहुत से लोग तो उनके फ़ैन हुए जब उनकी डेथ हुई ना। तो उनका एक सॉन्ग भी था 295, और जब उनकी डेथ हुई तो वो तारीख भी 5वें महीने की 29 तारीख थी। तो इसलिए बहुत से लोगों बहुत हैरान हुए कि यार ये किस तरह। और उनकी डेथ से पहले जो उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया था दी लास्ट राइड, उसमें भी कुछ इस तरह के बोल थे कि चौबर दे चाहे उते नूर दस्ता आयदा उठूगा जवानी जनाजा मिठी, इस तरह का। तो मतलब कि लोगों ने देखा कि यार इतना आर्टिस्ट, मतलब जो कुछ बाद में होना था वो ये पहले अपने गानों में कह के चला गया। अच्छा, इनकी डेथ के बाद मतलब इनका नाम फिर भी बड़ा कमाल करा। इनकी डेथ के बाद एक सॉन्ग डिवाइन ने प्ले किया था जिसका नाम चोरनी के पनी, इस तरह कोई था, उन्होंने अपने कॉन्सर्ट पे चलाया था। और एक गाना जो इनका आया था मेरा नाम, इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आया था, और वो विद इन 16 मिनट्स, ठीक है, वो गाना 1 मिलियन व्यूज़ पे चला गया। और इसके साथ ही वो एक दिन के अंदर ग्लोबल म्यूज़िक पे वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला गया। हालांकि एक सिंगर रहा भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी देखें उसकी उसकी कामयाबी देखें, उसके फॉलोअर्स देखें, उसको चाहने वाले देखें कि एक दिन में ही वो पूरी दुनिया की म्यूज़िक पे नंबर 1 में चला गया, हालांकि वो रहा भी नहीं। तो इसके बाद एक और टियोन वेन नाम का कोई नाइजेरियन रैपर है, ये पता नहीं कौन है, उसने भी एक सॉन्ग अपना शूट किया था इधर इंडिया में आके, ठीक है। तो जब उसने सॉन्ग उस रैप को अपलोड किया, तो उसका नाम आई एम हीलिंग है, उसके चैनल पे 400,000 सब्सक्राइबर थे। लेकिन जब उसने गाना अपलोड किया तो उसके अब चैनल पे तकरीबन 600 के मतलब उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 200 के जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ उस सॉन्ग की वजह से आए। और वो जो इसका रैप था वो भी तकरीबन बहुत दिन में ट्रेंडिंग में चलता रहा, और अब भी उसके तकरीबन 9-10 मिलियन जो है ना व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो लास्टली मैं एक दो बातें अपनी वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिटिक्स हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो जिन गानों पे, जिन लिरिक्स पे उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उसका ज़रा बैकग्राउंड पे जाके कॉन्टेक्स्ट देखें, उसकी लैंग्वेज देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसको गलत या सही करें, उसके आउटकम्स देखें, उसके जो कंट्रीब्यूशन है पंजाबी लैंग्वेज में और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उसको देखें, फिर उसको क्रिटिसाइज़ करें कि हाँ ये गलत है या सही। और दूसरी बात यह है कि साल हो चुका है और अभी तक उनके वालिदैन को जस्टिस नहीं मिला, और अभी तक उसके कातिलों को पकड़ा नहीं गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो उनके कातिल जो भी हैं उनको पकड़े और उनको सज़ा दें। तो आज की वीडियो नहीं थी सिद्धू मूसेवाले के बारे में, और इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।